राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स एक बार फिर विवादों में है और इस बार अस्पताल में जूनियर डॉक्टर और सुरक्षा में तैनात होमगार्ड जवानों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में होमगार्ड के कई जवान घायल हुए हैं जबकि कुछ डॉक्टरों को भी गंभीर चोटें आई हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद सदर डीएसपी संजीव बेसरा सहित कई थानों की टीम मौके पर पहुंची और हंगामे को शांत करवाया। बता दें कि रिम्स परिसर में स्थित स्टेडियम में होमगार्ड जवानों के लिए शस्त्रागार बनाया गया है। होमगार्ड जवानों का आरोप है कि स्टेडियम स्थित शस्त्रागार में उनके सभी गन रखे गए हैं। रात के करीब 11 बजे होमगार्ड के कुछ जवान अपने बंदूक को लेने के लिए स्टेडियम जा रहे थे। उसी दौरान जूनियर डॉक्टरों ने उन्हें रोक दिया। रोकने के बाद बहस हुई और जूनियर डॉक्टरों ने उन पर हाथ छोड़ दिया, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। होमगार्ड जवानों और जूनियर डॉक्टरों के बीच पूरी रात मारपीट होती रही। मारपीट की सूचना पाकर बड़ी संख्या में होमगार्ड जवान भी रिम्स पहुंचे, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया। सदर डीएसपी संजीव ने बताया कि फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जो भी व्यक्ति इसके लिए दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो रिम्स एक बार फिर विवादों में है। हर बार किसी न किसी मारपीट को लेकर कभी मरीज के परिजन हंगामा करते हैं और अब इस बार तो जूनियर डॉक्टर और होमगार्ड जवानों के बीच मारपीट हुई है और रिम्स जो है एक बार फिर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से संवाददाता सत्यव्रत। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स एक बार फिर विवादों में है और इस बार जूनियर डॉक्टर और होमगार्ड आपस में भिड़ गए हैं। रिम्स जो है रण क्षेत्र में तब्दील हो गया और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पूरी रात मारपीट हुई है जूनियर डॉक्टर्स और होमगार्ड में। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने वंदना कि कल देर रात की अगर बात करें तो रिम्स जो परिसर है वो पूरी तरह से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था और इस बार जो मारपीट की घटना घटी है वो खुद रिम्स के ही लोग हैं। एक तरफ रिम्स में चिकित्सा व्यवस्थाओं को संभालने वाले रिम्स के जूनियर चिकित्सक और दूसरी तरफ जो है वो रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था को संभालने वाले रिम्स में तैनात होमगार्ड के जो जवान हैं उन दोनों के बीच आपस में झड़प हुई। फिलहाल हर पक्ष जो है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, लेकिन इस पूरे घटना के बीच कई होमगार्ड के जवान भी घायल हुए हैं। रिम्स के एक जूनियर चिकित्सक को काफी गंभीर चोट लगी है और यह पूरा मामला अब धीरे धीरे जो है वो टूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। एक तरफ होमगार्ड के जवानों ने रिम्स में सुरक्षा कार्य व्यवस्था का बहिष्कार कर दिया है। रिम्स की अगर बात करें तो फिलहाल होमगार्ड का एक भी जवान जो है वो रिम्स परिसर में मौजूद नहीं है। उन सभी होमगार्ड के जवानों को धुरवा स्थित जो है वो विस्थापित बस्ती में जो है वो भेज दिया गया है। यानी कि रिम्स की जो अभी सुरक्षा व्यवस्था है वो फिलहाल भगवान भरोसे है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो रिम्स के जो जूनियर चिकित्सक हैं वो भी कल की इस घटना से काफी आहत हैं और अब इन जूनियर चिकित्सकों ने यह निर्णय लिया है कि रिम्स में जो कार्य बहिष्कार है वो किया जाएगा। फिलहाल ओपीडी की जो सेवा है वो पूरी तरह से ठप कर दी गई है और काफी संख्या में रिम्स के जो जूनियर चिकित्सक हैं वो ओपीडी विभाग के पास खड़े हैं। कल की घटना का लगातार विरोध कर रहे हैं। आपको पता है कि बीते कुछ दिनों पहले कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ एक निर्मम घटना घटी थी। फिलहाल उस घटना के बाद देश भर के जो चिकित्सक हैं वो गुस्से में थे और वो गुस्सा अभी शांत ही नहीं हुआ था कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में एक बार फिर रिम्स के जूनियर चिकित्सक और होमगार्ड के बीच जो है वो जमकर मारपीट का मामला सामने आया और अब जूनियर चिकित्सकों ने यह निर्णय लिया है कि वो अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। इससे पहले भी रिम्स के जूनियर चिकित्सकों के द्वारा जो है वो रांची एसएसपी चंदन सिन्हा की एक महत्वपूर्ण बैठक रिम्स परिसर में हुई थी। उस वक्त भी रिम्स के जूनियर चिकित्सकों ने सुरक्षा की मांग की थी। एसएसपी ने भी कई तरह के दिशा निर्देश दिए थे। तो लगातार रिम्स के जो जूनियर चिकित्सक हैं वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वो डर के साये में मरीजों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच
जो परेशानियां हैं वो आम मरीजों की बढ़ गई है। जी, वैसे अभी मरीज ये भी है सत्यव्रत की ऑटो की हड़ताल चल रही है, जिससे आम लोग परेशानी है, मरीज के परिजन परेशान है। अभी मैं रास्ते में आ रही थी, तो मैंने देखा कि एक मरीज के जो परिजन हैं, वो काफ़ी परेशान हैं ऑटो की हड़ताल। और एक दूसरी तरफ जब वो अगर रिम्स पहुँचते भी हैं, अस्पताल पहुँचते भी, तो ऐसी स्थिति मिलेगी उनको। तो कहीं न कहीं आम लोग इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान होंगे। तो देखिए बिल्कुल सही कहा वंदना आपने। और आप कल्पना कीजिए, आपने खुद उस परिस्थिति को देखा है जी, कि एक व्यक्ति जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी बड़े अस्पताल, किसी निजी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सके। यही कारण है कि वैसे लोग बड़ी ही उम्मीदों के साथ रिम्स पहुंचते हैं। एक तरफ जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो ऑटो स्ट्राइक होने के कारण उससे परेशानी झेलना पड़ता है, और अगर किसी तरह से पैदल चलकर रिम्स पहुंच भी जाते हैं तो रिम्स आने के बाद अब उन्हें डॉक्टरी सलाह नहीं मिल सकेगी, क्योंकि रिम्स का ओपीडी विभाग पूरी तरह से बंद करा दिया गया है और लगातार रिम्स के जूनियर चिकित्सक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। समस्या वही कि आखिर रिम्स प्रबंधन कर क्या रहा है। जी। जो मरीज, जो परिजन पहुंच रहे हैं इलाज के लिए, आखिर उनकी परेशानियों से लेना देना रिम्स प्रबंधन का क्यों नहीं है? क्या जी, रिम्स प्रबंधन को कोई वैकल्पिक व्यवस्था रखने की जरूरत नहीं थी? आपको पता है कि स्वास्थ्य की जो सेवाएं होती हैं वो इमरजेंसी सेवाओं में मानी जाती है। राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कई तरह के प्रावधान है कि किसी भी हालात में स्वास्थ्य सेवा, इमरजेंसी की सेवा न रुकने पाए। आप समझिए उन मरीजों का, उन परिजनों का जो कि बड़ी उम्मीद के साथ रिम्स पहुंच रहे हैं और मायूस उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है, इसलिए कि रिम्स के जूनियर चिकित्सक हड़ताल पर हैं। जी, तो एक तरफ ऑटो हड़ताल से लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ रिम्स के ऐसे हालात लोगों को परेशानियों से रूबरू कराएगी। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया सत्यव्रत।